अंतरिक्ष में भारत लगातार नए इतिहास रच रहा है। चंद्रयान और आदित्य मिशन की सफलता के बाद अब इसरो का अगला मिशन है गगनयात्री। भारत 2025 तक अपना गगनयात्री यानी एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजने की तैयारी कर रहा है। ये इसरो और नासा का संयुक्त मिशन होगा। इसके तहत एक भारतीय गगनयात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा करने पहुंचेगा। इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ का कहना है कि चंद्रमा पर मौजूद शिव शक्ति पॉइंट से भारत चांद की धरती के कुछ नमूने भी लेकर आएगा। डॉक्टर सोमनाथ से ये खास बातचीत की हमारे साइंस एडिटर पल्लव बागला ने, वो आपको सुनवाते हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत एक के बाद एक बड़ी कामयाबी कर रहा है। चंद्रयान 3 किया, उसके बाद आदित्य हुआ और अब बड़े लक्ष्य हैं। उनमें से एक है कि एक गगनयात्री को अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पे नासा और इसरो के साझा रूप से भेजा जाएगा। मेरे साथ हैं डॉक्टर एस सोमनाथ, चेयरमैन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और मुझे ये बोलने में बड़ा गर्व हो रहा है कि अब वो डॉक्टर सोमनाथ हो गए। हाल में उनको आईआईटी मद्रास से अपनी पीएचडी पूरी करके ऑनररी डॉक्टरेट नहीं बट फुल फ्लेजेड पीएचडी हो गए वो डॉक्टर सोमनाथ। आपको बहुत मुबारक हो आपकी पीएचडी। हिंदुस्तान इस बात पे गर्व करता है कि आपने इसरो के चेयरमैन के साथ होते होते अपनी पीएचडी करी। सोमनाथ साहब, हाल में जो बात हुई कि हमारा एक गगनयात्री या एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाएगा भारत और अमेरिका के साझा मिशन पे, उसके बारे में क्या डेवलपमेंट हुए हैं, थोड़ा बताइए। ये जो मिशन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का मिशन नासा और इसरो के साथ एक एग्रीमेंट के और अंडरस्टैंडिंग के वजह से हुआ है। जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ये अनाउंसमेंट किया था, उसके बाद ये एजेंसी लेवल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट तो हुआ। उसके बाद हम नासा के जो सीट है वो सब सीट्स इंटरनेशनल फ्लाइट आईएसएस के जाने का सीट सभी वह कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एक्सियम एक कंपनी है अमेरिका में। ये मिशन है एक्सियम का 4th मिशन है। इस मिशन में एक सीट भारत के एस्ट्रोनॉट को दिएगा। तो ये तो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने और जो गगनयात्री हमने जो सिलेक्ट किया है हमारे गगनयान प्रोग्राम के लिए उनसे 2 गगनयात्रियों को सिलेक्ट किया है। माने 4 जो डिजिग्नेटेड एस्ट्रोनॉट थे जिनको प्रधानमंत्री ने हमें त्रिवेंद्रम से दिखाया था, मिलवाया था देश को, उन्हीं 4 में से होंगे। उन्हीं 4 में से 2 हमने जो ये ट्रेनिंग के लिए भेज रहा है यूएस। उसके और इसके साथ साथ और 2 है उन सबको उनको भी वहाँ भेजा जाएगा जो ग्राउंड बेस्ड ऑपरेशंस और ट्रेनिंग के बारे में तो ट्रेनिंग होगा वहाँ। तो उनका ट्रेनिंग होगा करीब 3 महीने के लिए। उसके बाद एक एस्ट्रोनॉट को हम सिलेक्ट करेंगे और उनका मिशन में जाएंगे। वो चयन भारत करेगा या अमेरिका करेगा? कौन जाएगा? 2 में से एक कौन जाएगा? भारत ही करेगा। तो जैसे पहले हुआ था, राकेश शर्मा थे और रवीश मल्होत्रा थे और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने चूज़ किया कि राकेश मल्होत्रा जाएंगे, तो वैसे ही भारत ही चूज़ करेगा। भारत ही चूज़ करेगा। और इसके लिए हम पेमेंट कर रहे हैं, ये फ्री की राइड नहीं है। ऐसे होते हैं कि इन यूएस में सभी एस्ट्रोनॉट मिशन तो कॉन्ट्रैक्ट ही होते हैं। नासा को कोई व्हीकल नहीं है, अब सभी प्राइवेट व्हीकल में जाते हैं। रॉकेट लॉन्च भी प्राइवेट लॉन्च होते हैं और क्रू मॉड्यूल भी प्राइवेट है। सो इसलिए नासा भी उनके लिए मिशन के लिए खरीदता है मार्केट से। सो हमको मिलता है जो चार्जेस होते हैं हमको पे करना है। तो कुछ फ़ायदा होगा हमको इससे? इतना तो हमारा गगनयान भी कर रहा है, तो हम गगनयान से भेज देते, थोड़े दिन रुक जाते, शांति रखते। फ़ायदा ये है कि हमको ये कैपेबिलिटी अभी तक हासिल नहीं की है। गगनयान का हमारा एक डेवलपमेंट अभी हो रहा है, हो चुका नहीं। हमने अभी तक किसी गगनयात्री को अभी तक ऊपर नहीं भेजा। सो इसी समय ये अत्यंत ज़रूरी था, आपको ज़रूरी है, बेनिफिशियल है कि हम जो
एस्ट्रोनॉट इसमें जाएंगे, उसका सभी प्रोसीजर एक्सपीरियंस हमको मिलेंगे। उनके साथ साथ हमको गगनयान प्रोग्राम का और क्रू मॉड्यूल डिज़ाइन करने की कैपेसिटी मिलेगा। इसीलिए हम ये मिशन है, ये गगनयान के लिए ही है। तो ये टूरिस्ट की तरह जाएंगे या कुछ साइंटिफिक मिशन होगा? ये साइंटिफिक मिशन ही होगा। इसका ट्रेनिंग तो बहुत इम्पोर्टेंट है। उस ट्रेनिंग से हम कई सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे, उसका कैसे ट्रेनिंग करता है, व्हाट ऑल इंटरफेस है, इसमें ट्रेनिंग करना है, कंटीजेंसी कैसे हैंडल करना है, और 5 साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी करेगा। ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट इसरो का और यूएस का एक्सपेरिमेंट में ये भाग लेंगे, और हमको इसी से हमको समझ सकूँगा कि कैसे एक्सपेरिमेंट करना है, कैसे इंटरफेस करना है, जीरो ग्रेविटी में कैसे हमको ये इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन करना है। सो ये सभी जानकारी हमको मिलेगा। सो 1984 में 1984 में राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे। तो अब हम कब उम्मीद कर सकते हैं कि भारत का दूसरा एस्ट्रोनॉट, दूसरा गगनयात्री, अब राकेश शर्मा को भी गगनयात्री ही बोलने लगे हैं हम, क्योंकि हमने गगनयात्री बना दिया है, तो दूसरा गगनयात्री अंतरिक्ष में कब जाएगा? हमारा ये प्लानिंग है कि इस साल हमको कई 2-3 मिशन एक्सपेरिमेंट्स जो करना है, अनमान्ड मिशन, हमको इसको गगनयान जीवन के नाम दिया। उसके बाद हमको और दो नहीं, मैं गगनयान पे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, स्पेस स्टेशन है, ये तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन करने वाली है सीएम्स के। उसके बाद हमको ये दोनों को यूएस भेजना है ट्रेनिंग के लिए। 3 महीने ये ट्रेनिंग चलेगा। उसके बाद उन्होंने तय करेगा कब ये लॉन्च होने वाली है। आईसीएम यही करेगा कि हमको, और इंटरनल डिमांड है मिशन के लिए, हमको पता है कि और बोइंग का मिशन हो रहा है, उसको क्रू ड्रैगन का मिशन की तैयारी कर रही है। सो उसके बाद उन्होंने जब ये एक्सियम 4 मिशन अनाउंस करेगा, उसी समय उसमें जाएगा। मेरा ये सोच विचार है कि ये मिशन 2 जो हमने ये 2024 में पूरे करने का प्लान था, बट में नहीं होने वाली है। स्पेस है ये तो नहीं होने वाली है। इसका अगला मे भी 2-3 महीने का शिफ्ट हो, माने 2025 में हो जाने की उम्मीद है। जब हम स्पेस स्टेशन की बात कर रहे हैं, और ये क्रू ड्रैगन पे होगा ऑब्वियसली, क्योंकि स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन है। साइमल्टेनियसली इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, तब भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स, जो बोइंग स्टारलाइनर से अंतरिक्ष में गई थी और अभी अंतरिक्ष स्टेशन पे हैं, सेफ हैं, लेकिन उनकी वापसी की कोई बातचीत नहीं हो रही है। आप भारतीय जनता को क्या बता सकते हैं? क्या सुनीता विलियम्स वहाँ पे सेफ हैं, वापस आएंगी, और आएंगी तो क्या वो बोइंग स्टारलाइनर पे होगा या कोई रेस्क्यू मिशन होगा? क्योंकि भारत के लोगों को चिंता है। मैं ऐसे सोचता हूँ कि ये एस्ट्रोनॉट की बात नहीं है कि सिर्फ सुनीता विलियम्स अकेले ही नहीं है वहाँ, उसके साथ साथ और 9 लोग हो रहे हैं, टोटल 9 एस्ट्रोनॉट है। हाँ। सो सभी को वापस लाना है ना एक दिन। तो इसलिए हम उस पर तैयारी जो है, जो यूएस कर रही है, ये स्टारलाइन्स के सहारा से या और क्रू ड्रैगन के सहारा से ये ज़रूर करेंगे, और रशियन सोयूज़ के सहारा, सोयूज़ भी है। सो उसके बाद में मुझे चिंता नहीं है। मुझे यही चिंता है कि क्या ये नया व्हीकल है जो बोइंग का स्टारलाइनर ये सही तरह से काम कर सके और नहीं कर सके। सो उसमें जो किया है कि उसको कोई प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम के साथ साथ ही वहाँ गए, डॉकिंग कर दिया और वापस लाने में ये तैयारी कर रही है। सो इसका कॉन्फिडेंस कितना है इस व्हीकल में वापस लाने का, यही एक इशू है। वो डिसीजन वही लेंगे वेदर स्टारलाइन में आना है और एक कोई और व्हीकल में, और एक कोई व्हीकल में जहाँ कई टेक्निकल प्रॉब्लम्स है कि इंटरफेस करना है। उसका सूट तो अगला होगा, सूट में यह फिट नहीं होगा, उसका इंटरफेस तो यही सूट हमको, इनको स्क्रू ड्रैगन का सूट सुनीता को यूज़ नहीं कर सका, उसका लंबा चौड़ा ऐसा नहीं होगा। सो ये सब टेक्निकल मैटर्स के इसका डिस्कशन करके वह ज़रूर डिसीजन लेगा कब वापस बनने का। मेरा सोच है कि ज़रूर वे बोइंग स्टारलाइन में ही वापस आएंगे, कि बोइंग को यही एक इश्यू ऑफ कॉन्फिडेंस है। सो जो जैसा नासा ने बताया कि 87 पैरामीटर्स टेस्ट होने थे, 77 टेस्ट हो गए हैं, 10 जो बचे हैं वो वापसी में अनडॉकिंग और लैंडिंग पे टेस्ट होने हैं, और जो हीलियम लीक है वो लीक है,
लेकिन अभी मात्रा हीलियम की काफ़ी है उनके पास और थ्रस्टर्स भी उनके पास काफ़ी हैं। ये तो डिसीजन उनको ही लेना है, हमको नहीं इसके हमें बारे में कुछ नहीं, comment भी लेकिन नहीं लेकिन 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 चिंता है लोगों को कि चिंता- कहीं नहीं कहीं चिंता कहीं तो कहीं है, सभी कहीं बात- कहीं लोगों को बहुत चिंता हो रही थी कि उनको स्ट्रैंडेड हो गए, वो अबैंडन हो गए, वो नहीं है। हाँ, टेक्निकल मैटर्स है, इसके उन्होंने इवैल्यूएट करेगा और तय करेगा। बात करते हैं गगनयान की। आपने कहा था ये ईयर ऑफ गगनयान रेडीनेस है, तो गगनयान की रेडीनेस में इस साल क्या क्या तैयारी है? इस साल हम 3 मिशन की प्लानिंग कर रही है कि, और अगला मिशन है G1, इसको अनमैन्ड क्रू मिशन, ऑर्बिटल मिशन की तैयारी हो रही है। LVM-3 में ये लॉन्च करेगा। अनप्रेशराइज्ड क्रू मॉड्यूल होगा, उसमें एनवायरमेंटल कंट्रोल सबसोन के प्रोटो मॉडल होगा और व्योमित्रा की एक्टिव मॉडल भी होगा। उसको हम ऑर्बिटल में भेज लेंगे, उसके वापस आना भी है, हमको लैंडिंग भी करना है। उसे पूरे एंड टू एंड डेमोन्स्ट्रेशन की तैयारी हो रही है। इसके बाद हमारा टेस्ट व्हीकल D2 का लॉन्च है। ये अबॉर्ट मिशन है, क्रू एस्केप सिस्टम का डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमने दूसरा मिशन मैक 2 और शब्द का प्रवेग में 2 गुना स्पीड में हमने ये अबॉर्ट करेगा। तीसरा है पाडाको टेस्ट, उसमें लॉन्च पैड में वेटिंग करने के समय में कोई तकलीफ होते हो कम होगा, कैसे अवॉइड करूँ, उसके बारे में हमने एक टेस्टिंग प्लान किया है। उसको प्लान जो 2 टेस्ट भी हमको ये साल में करना है। आपके जो 4 गगन यात्री हैं वो काफ़ी पहले चूज़ किए गए थे, उनकी उम्र बढ़ रही है। ऐसा तो नहीं कि आपको और चूज़ करने पड़ेंगे? ना, उम्र तो कोई बात नहीं है। तो स्पेस में जाने के लिए उम्र तो 55 तो भी अच्छा है कि हाँ, सुनीता विलियम्स खुद 59 की हैं। 59 की है। सो इसके बारे में हमको कोई जिंदा नहीं है। हमने जो करना है तो हम अभी कभी करेगा तो हमको कॉन्फिडेंस हो। ये तो डेवलपमेंट प्रोग्राम है गगनयान, हमको कॉन्फिडेंस मिलना है कई मिशनों से, उसके बाद ही हम भेजेंगे एस्ट्रोनॉट। जब हम इसकी बात करते हैं तो जब मैंने नासा के चीफ बिल नेल्सन साहब का इंटरव्यू किया था तब जिक्र आया था क्या हमारा गगन यात्री जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाएगा क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकते हैं, क्योंकि उनसे भी उम्र के ज़्यादा के लोग अंतरिक्ष स्टेशन पे गए और आज तक कोई हेड ऑफ स्टेट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे नहीं गया। तो बिल नील्सन साहब ने कहा था नासा वुड वेलकम इट बिकॉज ही हिमसेल्फ वेंट एज अ पॉलिटिशियन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब ये आइडिया तो मैंने दिया, उसके आगे एज इसरो चेयरमैन आपकी कोई बातचीत हुई प्रधानमंत्री से कि वो जाने को तैयार हैं? मुझे मेरे सामने एक ही प्रश्न है कि हमको ये मिशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के मिशन क्यों कर रहे हैं। हम ये करते हैं कि हमारे गगनयान के डेवलपमेंट के बारे में कुछ जानकारी मिले, हमको डिजाइन डेवलपमेंट का सपोर्ट मिले। सो ये सब इसके लिए हमने जो गगन यात्री तैयारी है कि हम गगन के उनसे ही चूज़ किया। जो बात आप कर रहे हैं मेरे सामने नहीं आया, तो उसके बारे में कोई डिस्कशन भी नहीं हुआ। अगर होता है तो क्या इसरो के चेयरमैन आपकी मंशा होगी कि भारत के मंत्री या प्रधानमंत्री या हेड ऑफ स्टेट जो भी जाना चाहें वो भारत के गगनयान पे जाएं, ना कि भारत के किसी और पड़ोसी देश के? एक दिन जो और हेड ऑफ स्टेट तो जाए तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे गगनयान में ही जाए, जो हम गगनयान के डेवलपमेंट के बाद जो उसका कॉन्फिडेंस है उसी समय वो जाए। हमारे ओन रॉकेट से, हमारे ओन अपना क्रू मॉड्यूल से ये मिशन करे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत गर्व की बात होगा। बहुत गर्व की बात होगी, हो जाएगा एक दिन ज़रूर हो जाएगा। बिल्कुल, मुझे भी बड़ी उम्मीद है, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल, हम हो ना हो, आप हो ना हो, प्रधानमंत्री तो कोई ना कोई होगा जो जाएगा, वो तो पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है। बाकी इसके संग संग प्रधानमंत्री ने आपको चैलेंज और दिया था एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का और एक इंडियन को, भारतीयों को चांद पे भेजने का। उस पे क्या तैयारी?
कई दिशाएं में हम एक काम कर रहे हैं। हमारे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का डिज़ाइन हो रहा है। इसका पहला लॉन्च तो होगा 2028 में। इसके बाद कई मॉड्यूल्स हमको लॉन्च करना है। इसके लिए बढ़िया मॉड्यूल्स को बनाना है। उसके लिए हमारा रॉकेट की ताकत भी उतनी ही होना ही चाहिए। हमारे जो LVM-3 है उसका अभी लॉन्च कैपेबिलिटी है सिर्फ 10 टन लियो में, जस्ट काफ़ी नहीं है। तो 20 से 25 टन को लॉन्च करने के लिए हमारा न्यू रॉकेट का डेवलपमेंट होना ही चाहिए। हम ये रॉकेट के बारे में अगले बताएंगे। तो इसके बाद हमको ये मून मिशन चंद्रयान के सीरीज़ को भी चलना है, सैंपल रिटर्न मिशन और अगला अनमैन्ड मिशन, क्रू सरकम नेविगेट मिशन, सभी का प्लानिंग करना ही है। तो नया रॉकेट बना रहे हैं? बना रही है हम रॉकेट बना रहे हैं? बना रही है हमने एक नया रॉकेट लॉक्स मीथेन लॉक्स मतलब लिक्विड ऑक्सीजन और मीथेन से हमने ये कुकिंग गैस है, मीथेन तो है। सो दोनों से हम पाइप्ड नेचुरल गैस जिसको बोलते हैं। सो इसके ऐसा एक इंजन का डिज़ाइन अब हो रहा है। इसके बाद इस इंजन के सहारा से हमारा 2 स्टेज उसी इंजन से होगा और तीसरा स्टेज क्रायोजेनिक से। इसका लॉन्च कैपेबिलिटी होगा 40 टन लोअर ऑर्बिट में लॉन्च करने का। कोई नाम दिया इसका? नाम है हमने इसके पहले नाम दिया था नॉन NGLV, न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल। उसका भी एक नाम तो दिया है कि सूर्या का। सूर्या, बड़ा अच्छा नाम दिया आपने। तो अब सूर्या, हमारे रॉकेट का नाम सूर्या होगा। सूर्य जैसे रोशनी दे, सूर्य की जैसे रोशनी दे और सूर्य की तरफ भी जा सके। आदित्य हमारा मिशन चल रहा है, आदित्य वाला मिशन चल ही रहा है। ये कब तक तैयार हो जाएगा सूर्या? हमारा प्लानिंग है कि आपके अप्रूवल के बाद 5 साल में ये इंजन डेवलपमेंट होना ही चाहिए। उसी समय साथ साथ हमने उसका अगला टेक्नोलॉजी सभी बनाए। हमारे कई ट्रांसटी टेक्नोलॉजी जो हमने नहीं डालता है इसमें कि हमारा डेवलपमेंट साइकिल कमी होना ही चाहिए। तो हमने 5-6 साल प्लानिंग किया है इसके। तो ये भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और एक भारतीय को चांद पे लेके जाना वापस आना, ये सूर्या का काम होगा? ज़रूर इसका काम होगा। इसका एक बढ़िया वर्जन होगा उसी समय। इसका पहला वर्जन तो इतना बढ़िया नहीं होगा। तो हमने एक मॉड्यूलर बनाया कि हम अगले लॉन्चिंग और स्पेस स्टेशन चंद्रयान का वर्जन को लॉन्चिंग करने का और कम्युनिकेशन सैटेलाइट का लॉन्चिंग करने का ताकत होगा। उसके बाद सभी समय होगा 1940 में। उसी समय तो हमारा मून मिशन के समय में उसका 2040 में उसी समय हमने इसका स्केल अप करेगा और उसका हेवियर वर्जन हमने निकालेगा उसी समय। और जब वापस जाएगा सैंपल रिटर्न के लिए, तो आप सैंपल कहाँ, शिव शक्ति पॉइंट से ही मंगाएंगे? चांद के टुकड़े ज़रूर शिव शक्ति पॉइंट से ही हम लाएंगे वापस। हमारा ये प्लान है कि चंद्रयान जो हम सैंपल रिटर्न का प्लानिंग कर रहे हैं कि वह चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट के आसपास ही लैंड करें। तो हमारा मिशन तो अच्छा होगा उसी समय। उस लोकेशन भी अच्छा है, उसके साइंटिफिक इंटरेस्ट है। तो वहाँ से हम सैंपल लाए, इसी हमारा इनिशियल प्लानिंग ऐसा ही है। और हम जब एक भारतीय को भेजेंगे तब भी कहाँ, शिव शक्ति पॉइंट की तरफ ही भेजेंगे, ऐसी उम्मीद? नई पॉइंट्स बनाने का भी ताकत है। सो हम नई पॉइंट भी बनाएंगे। तो हम सिर्फ शिव शक्ति नहीं और एक पॉइंट में जाए और एक नया लोकेशन देखें, ज़रूर ढूंढेंगे। और क्या मार्स की तरफ भी रुख कर रहे हैं और शुक्र की तरफ, वीनस की तरफ भी रुख है? ये सब है हमारे लिस्ट में, हमारे बकेट लिस्ट में ये सभी है। सिर्फ चांद नहीं, मार्स मिशन है, वीनस मिशन है, एक्स्ट्रा सोलर सैटेलाइट्स की बढ़ाने की, एस्ट्रोनॉमी का हमारा मिशन है, एरोनॉमी का है। ये सभी हमारे प्लानिंग में है कि हमारे प्लानिंग और बजट और ताकत इस सभी का सम्मेलन में ही यही होगा। ये टाइम एक्साइटिंग है इस वक्त? एक्साइटिंग, डेफिनेटली ज़रूर एक्साइटिंग है। साइंटिफिक मिशन सिर्फ नहीं, हमारे स्पेस इकोनॉमी बढ़ाने का भी हमारा काम है। मार्केट्स को एक्सपेंड करना है, बिजनेस को एक्सपेंड करना है, कोई इन्वेस्टमेंट इसमें मिलना है, प्राइवेट कंपनीज़ को स्पेस में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को जुटाना है। इसके साथ साथ हमारे रिसर्च और डेवलपमेंट और एक्सप्लोरेशन मिशन को आगे बढ़ाना है। और हाल में आपका एक फैल्कन 9, स्पेसएक्स के फैल्कन 9 पे भी रॉकेट पे एक सैटेलाइट जाने वाला है, उसकी कैसी तैयारी है? हमारा GSAT-20 है, ये एनसिल का सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। एनसिल ने ये प्राइवेट, एनसिल जो आपका कमर्शियल आर्म है, प्राइवेट कंपनीज के लिए ये बनाया है, इसरो ने बना के दिया।
ये कमर्शियल मिशन है उसका पूरा खर्चा इनसी ही लेगा। उन्होंने उसका वेट है 4700 किलोग्राम है, इसलिए हमारे LVM-3 को लॉन्च नहीं कर पाई। सो ये कॉन्ट्रैक्ट जो दिया है फाइल करना है इनको। आपका ये सैटेलाइट पूरी तैयारी हो रही है। उसके बाद कब तक लॉन्च करने की उम्मीद है? हमारा लॉन्च करने के लिए हमारे लॉन्च स्टेशन में कई 20-25 दिन का काम होगा। उसके बाद अगस्त मिडिल में ही लॉन्च होगा। और उसके पहले कोई स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च हमारे कई लॉन्च की तैयारी हो रही है। हमारे सैटेलाइट का तैयारी हो रही है। माइक्रोसैट अभी पूरा असेंबली हुआ है उसका, सैटेलाइट SSLV D3 का। और NISR वापस आने वाली है जुलाई में। सो उसके इंटीग्रेटेड असेंबली एंड टेस्टिंग करना है। निसार, मैं ऑडियंस को बता दूं, ये भारत और इसरो का नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार एक ऐसा सैटेलाइट है जो दुनिया का सबसे महंगा अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है। कहा जाता है $1 बिलियन से ज़्यादा की इसकी कीमत है। और पहली बारी भारत, नासा और इसरो साझा रूप से बना रहे हैं और भारत से छोड़ा जाएगा। इसमें कुछ खराबी आ गई थी, इसमें कुछ तकलीफ हुआ। उसके जो एंटेना है डिप्लॉयबल एंटेना अमेरिका से बनाया एक कंपनी ने नासा के लिए बनाया, उसमें कुछ डाउट्स हुआ। कोई प्रॉब्लम नहीं, उनके एनालिसिस में कोई कुछ डाउट हुआ, उसके जो करेक्शन करना है यहाँ कर नहीं पाया। सो उन्होंने वो एंटेना को वापस ले लिया US तक। उसका कंप्लीट रिकवरी हो चुका है, टेस्टिंग अभी हो रही है। इसके बाद जुलाई एंड इसमें वापस आने वाली है। इसके बाद सैटेलाइट में जुड़ाएगा और टेस्ट सभी पूरा करके लॉन्च की तैयारी करेगा। तो एक तरफ तो भारत अपनी कैपेबिलिटी बना रहा है, दूसरा आपका अमेरिका के साथ भी साझा रूप से काम चल रहा है। फ्रांस और रशिया हमारे पुराने पार्टनर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम सबको साथ लेके एक स्पेस इकोसिस्टम और एक ग्लोबल स्पेस फ्रेटर्निटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रूर हमारा ये सोच विचार है कि ऐसे ही हो, कि स्पेस जो सबको जुड़ाने वाला एक डोमेन है, कि स्पेस का कोई बाउंड्री नहीं है, उसमें सभी लोग काम करते हैं, सभी जो कुल मिला के काम करते हैं। इसलिए ये टेक्नोलॉजी जो स्ट्रैटेजिक है, इम्पोर्टेंट है फॉर्मेशन के लिए, बट कोऑपरेशन को भी एवेन्यूज़ को हमको ढूंढना है, उसमें काम करना है। सो हमने कहते ही रहते हैं कई देशों से, स्पेसिफिकली द वन रशिया, फ्रांस एंड US। एंड US के साथ साथ अब उसके अधिक बढ़ाई देती है, तो हम जो करते रहते थे उस पहले सालों में, कई 2-3 साल में हमने ऐसा देखा है कि हम उसके मोर फॉरवर्डिंग कमिंग एंड वी हैव बेटर कोऑपरेशन हो रही है। वासुदेव कुटुंबकम के जरूर ये ताकत से सबके साथ सबका विश्वास है कि हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट इस स्पेस के बारे में बहुत अच्छी तरह वो जुड़ते होते हैं। और सबका विकास भी, सबका विकास ज़रूर, उसके साथ से सबका विकास भी होना है। जब और देशों का विकास होगा तो भारतीय एजेंसी से आके वो सैटेलाइट और रॉकेट भी लेंगे, तो आपके लिए तो दोनों तरफ चांदी है। श्योर इनका हमारा ये प्लानिंग है कि भारत एक दिन स्पेस सेगमेंट का एक मैन्युफैक्चरिंग हब होगा। हमको ये मैन्युफैक्चरिंग का कुछ कम एक्सपेंडिचर से हमको बनाने का ताकत है, उसको हमको सभी देशों को समझना है। उसका मैन्युफैक्चरिंग हमको यह मिलना है, हमको सर्च भी बढ़ाना है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपकी समझाने की क्षमता, आप मूलतः केरला से हैं, मलयालम बोलते हैं, लेकिन आपके पिताजी हिंदी टीचर थे, उन्होंने आपको हिंदी अच्छी सिखाई और वो साफ दिखता है। तो ये थे डॉक्टर S सोमनाथ, भारत के गगनयान के बारे में बताते हुए और भारत के पहले गगन यात्री के बारे में बताते हुए जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाएगा। भारत का स्पेस सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट से ही नहीं, अब एक बड़े इकोसिस्टम में बन रहा है। और एक सोमनाथ साहब ने एक भारत को स्पेस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर में बनाने की बात की। कहीं ना कहीं भारत को इसरो पे, इसरो के वैज्ञानिकों पे और पूरे इकोसिस्टम पे, जिसमें इंडस्ट्री भी है, बहुत गर्व है। चंद्रयान 3 ने
सॉफ्ट लैंडिंग की चांद के दक्षिणी ध्रुव के करीब। आदित्य मिशन ने कमाल कर दिया सूरज की तरफ जाके, और अब एक बड़ा रॉकेट सूर्या बना रहा है इसरो।